जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों पेपर एनालिसिस आप लोग लेके आए दोस्तों। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है भाई, बी उसी काम को दोस्तों यहाँ पे 30 दिन में कर रहा है, तो सी उस काम को 60 दिन में कर रहा है। टोटल मैं एफिशिएंसी टोटल वर्क लेता हूँ यहाँ पे। इसकी एलसीएम कितना आएगा 60। एफिशिएंसी आएगी इसकी 3 की, इसकी 2 की, इसकी 1 की। अब बोल रहा है कि अगर ए अकेले 4 दिन काम करता है तो ए 4 दिन दोस्तों काम कितना कर देगा भाई, 3 चौक 12। ठीक है, फिर बी और सी उससे पूरा करते हैं। बी और सी कितने तक लगेंगे, तो बी और सी दोस्तों काम करें कितना यहाँ पे। अब देखो 60 काम है। अब 60 काम में बोला कि यहाँ पे देखो ए उस काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में करता है। अगर ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर बी और सी उसे पूरा करते हैं तो 12 काम हो, काम बचा 48। फिर बी और सी करेंगे 2 3 3 की स्पीड से, तो दिन लगेंगे 16। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। देखो एक समलम चतुर्भुज है। देखो समलम चतुर्भुज कैसे बनता है भाई, ऐसे बनता है। ठीक है, और ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये ए बी है और ये सी डी के पैरेलल है। ठीक है भाई दोस्तों। अब यहाँ बोला कि ए सी और बी डी एक दूसरे का विकर्ण। ठीक है भाई, ए सी। अब ए सी बी डी बनाने के लिए आपको सी इस तरफ, डी ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है तो समय, तो यहाँ भी क्या करेंगे अपन, इसको सी बना दो, इसको डी, तो ये ए सी हो जाएगा, यहाँ पे बी डी हो जाएगा। ठीक है, ये विकर्ण हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि ए बी है ना, वो ट्वाइस है किसका, सी डी का। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि ये और ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है, पैरेलल है, और ये एक दूसरे के ट्वाइस है, तो ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, ये पता आपको। अब यहाँ पे अपन जानते हैं दोस्तों कि इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, इसको ए ओ बी ऑफ ट्राइंगल ऑफ सी ओ डी। ठीक है भाई, ट्राइंगल ऑफ सी ओ डी, इनका एरिया क्या होता है, 2/1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कितना हमने कहा, 4/1। अब 4 नहीं है, 4 के अंदर रखे 84 ए और बी का क्षेत्रफल, तो अब से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 21। तो अब से सी ओ डी पूछा है, तो 1 पूछा है, 1 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे देखे भी, एक व्यक्ति अपनी आय का 8% बचत करता है और उसकी आय में से 25% की वृद्धि करें और खर्च में 15% की और बचत में 25% की वृद्धि हो, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे देख कैसे करेंगे अपन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला 15% की वृद्धि किसमें, खर्च में, तो एक्सपोनेंशियल सेविंग का रेशियो बनाता हूँ मैं। 15% की खर्च में वृद्धि और बचत में 55% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और आय कितनी है उसकी, 25%। तो रेशियो बनाएंगे यहाँ से, कितना आएगा ये, 25, 35, 45, 55, 30 और ये 10, तो 3:1। अब 3 खर्चा 1 सेविंग, तो इनकम 4 है। अब 1 रुपये बचा रहा है वो 4 पे, तो मतलब 25% सेविंग कर रहा है। ठीक है भाई, आर का मान 25%। एक संख्या है जो 18 से विभाज्य है, तो ए एक अंक है, तो ए का न्यूनतम मान, ए एक मतलब सिंगल डिजिट नंबर ही आएगा ये। ठीक है भाई, यहाँ पे 18 का मतलब संख्या 9 और 2 दोनों से डिवाइड होगी। अब 2 का मतलब लास्ट में इवन नंबर हो रहा है, और 9 का मतलब कि सभी डिजिट का सम अपने पास 9 से विभाज्य हो। तो 5 तो 7 या 11, 11 में क्या जोड़ें दोस्तों अपन, कम से कम 7 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर डी। रमन की आय 50,400, वह अपनी आय का 7.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि और व्यय में 45% की वृद्धि हो, तो उसकी बचत में क्या होगी। ठीक है भाई, बताओ कैसे करेंगे।
अब दोस्तों 7.5% है ना, तो उसकी फ्रैक्शन होती है 1/40, सॉरी 3/40। ठीक है भाई। अब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लेते हैं। इनकम 40 है, खर्चा 37 किया और सेविंग की उसने 3। अब बोला इनकम बढ़ी है कितनी, ओनली फॉर उसकी 26%, और खर्चा बढ़ गया 45%, और इसको मान लेते हैं मार्क्स में। तो 26 × 4, तो 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 1040 इनकम हुई है। और खर्चा कितना बढ़ गया दोस्तों यहाँ पे, देखो 37 × 45 करते हैं अपन, 37 × 45 तो 1665 खर्चा बढ़ गया, तो ये 3x। इसमें से माइनस करें दोस्तों यहाँ पे, तो 1665 माइनस का 1040, ये आएगा 625। तो x कितना आएगा मेरा यहाँ से, 625/3। ठीक है भाई, ये माइनस में आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आपको तो r पर इसकी बचत निकालनी है, तो 50,400 का पहले तो निकालते हैं 7.5%। तो 7.5% दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे, ये अपन निकालेंगे तो कितना, 3/40 इंटू, यहाँ पे दोस्तों इसका क्या निकालना है अपन को, यहाँ पे 625। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, अब ये परसेंटेज में, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से काटेंगे 10, 4 से काटेंगे 126, और 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 63। अब 63 इंटू 125 तो 7875 रुपये, तो जो कि डिक्रीज हुआ है इसका। ठीक है भाई दोस्तों, अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ए ने एक व्यवसाय शुरू किया, तो उनका जो इनकम का रेशियो है वो, ए और बी, इनकम का रेशियो है 70,000 और 50,000। 70,000 रुपये इसने लगाए 12 महीने के लिए, इसने लगाए पहले 6 महीने के लिए, फिर इसने जोड़े 20,000 और, तो 70,000 हो गए उसके, जो कि लगा रहा है फिर 6 महीने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो पहले तो 4 शून्य 4 शून्य काट देंगे आपस में, 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से 1 बार। ठीक है भाई। यहाँ पे तो रेशियो बनेगा इनका 14 और 12। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे अपन, 5 7 12 हो जाएगा ना यहाँ पे, ये तो प्लस होगा ना इसमें। तो अपन देखो 14 12 हो गया। अब 14 और 12 कितना हो गया, ये 26। अब 26 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 39,000। तो 39,000 को 226 से भाग करते हैं तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे 1500। तो 26 की वैल्यू दे रखी है 39,000, एक की वैल्यू आएगी 1500। पूछिए बी का हिस्सा, बी का हिस्सा है कितना भाई 12, तो 12 इंटू 15 180 इंटू 12 करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो 18,000 रुपये आ गए। ठीक है, तो 18,000 अपने पास बी का लाभ आ गया। एक संस्था में पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 7:5, तो मेल और वुमेन का रेशियो दे रखा है 7:5। 50 पुरुष जोड़े गए, 50 पुरुष यहाँ पे जोड़े गए हैं, और 30 महिला, नहीं 50 छोड़े हैं, 50 छोड़े हैं भाई, तो -50 और 30 महिला जुड़ी है, तो रेशियो क्या बना भाई यहाँ पे 9:13। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, करो एरो मेथड, तो 13 7 91, 9 5 45। अब 91 माइनस 45, तो 11 में से 5 गया 6, 8 में 4 गया 4, तो 46 की वैल्यू कितनी आएगी 13 5 65 और 9 3 27। अब करो माइनस आप, तो 650 माइनस का 270। तो एक बार अपनी बात सुनो दोस्तों, ये इसमें से माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस होगा ना यहाँ पे, तो 650 प्लस का 270 करेंगे अपन, तो 9200 आएगा यहाँ पे, सॉरी 920 आएगा। तो एक क्यूल कितनी आएगी यहाँ से 20 आ जाएगी भी, एक क्यूल 20 आ गई। पूछिए आपसे पुरुषों की संख्या स्टार्टिंग में,
7 की वैल्यू 140, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर, ये क्वेश्चन में से किया हो अपना। तो देखो आंतरिक इंटरनल माइनस एक्सटर्नल दे रखा है 120। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अपन जानते हैं इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जानते 180 होता है। अब मैं एक्सटर्नल निकाल के भुजा संख्या निकालूंगा तो माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये एक्सटर्नल इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2, 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो भुजाओं की संख्या निकालते हैं तो 360 होता है टोटल और उसको 30 से भाग करते हैं भाई की भुजा से, तो भुजा कितनी आ गई 12 भुजा आ गई। अब 12 अपने पास भुजा ही आ गई, मतलब साइड से आ गई है, तो P प्लस Q निकालना है। अब यहाँ पे 30 एक्सटर्नल, तो यहाँ रखूँगा वैल्यू, तो 30 इस तरफ जाएगा तो इंटरनल कितना आएगा मेरा, वो आएगा 150। तो रेशियो बनेगा 150 रेशियो 30, तो 5 रेशियो 1 और 12, जोड़ दो भाई इनको आप, तो 12 1 13 5 18, 18 दोस्तों किसका मल्टीपल है भाई, ये पूछा ना किसका गुणज है, 9 का गुणज, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें आपको डायरेक्ट याद कर लेना, आप जैसे अपने पास एक घन है, ठीक है भाई, घन को किसी इस पार्ट को अपन काट रहे हैं, घन का एक हिस्सा अपन काट रहे हैं, जैसे यहाँ से घन को काटा अपन ने, मान के घन का आपने काटा है यहाँ से, ऐसे काटा है इसको, ठीक है भाई, इस तरीके से आप काट रहे हो घन को। तो घन को यदि आप जब काटते हो दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें अपने पास में इसके जो कोने हैं ना, वो अपन को राइट साइड में जो रिक्रिएट हो जाते हैं, मतलब रिक्रिएट इसके कोने हो जाएंगे, जितना आपने काटा है उतना ही वो साइड से बन जाएगा उसके कोने। तो कहने की मतलब उसका जो क्षेत्रफल है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, आप याद रख लेना, क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल होगा वही अपना टी से रहेगा। ठीक है भाई। तो 336 अपने पास क्या आएगा इसका आंसर, मतलब यदि घनाभ का यदि कोना काटते हो तो वहाँ पे क्षेत्रफल चेंज आता है। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब देखो चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास में, 2HL + P, वो जानते हैं फॉर्मूला अपने सीधा, वो दे रखा 336। अब यहाँ पे देखो बोला है कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, तो 2H कितना 6, लंबाई 3x है, तो चौड़ाई x है, इक्वल 336। 12 से काटेंगे, 12 से तो जाएगा नहीं वैसे ना, इसको देखो अपने काम करते हैं, ये कितना बन गया 4 12 चौक 48, 48x इक्वल टू 336 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे 48 से काटेंगे दोस्तों इसकी, तो 48 से काटेंगे तो सीधा कट कट जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 336 डिवाइड बाई 48, तो 7 बार जाएगा। ठीक है भाई। अब x मेरा 7 आ गया, तो लेंथ कितनी आएगी इसकी 21 आ जाएगी, इसकी 3 टाइम। आपसे पूछा फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श में दोस्तों क्या होता है, लंबाई होती है चौड़ाई होती है, तो 21 इंटू 7 147, ऑप्शन नंबर सी। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 46 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर, अब दोस्तों अपन मानते स्टार्टिंग में 1 गुनी थी, कितनी होगी वो 46। ठीक है, तो ऐसे निकालने का ट्रिक होता है एक डायरेक्ट अपने पास है, तो 1 का रूट तो 1 आ जाएगा। अब 46 का रूट निकालेंगे दोस्तों, क्या ट्रिक है कि इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 49 में से 3 माइनस कर देंगे। अब दोस्तों एक फॉर्मूला है वो आप लिख लो यहाँ पे, एक आपके पास ये में फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, √x प्लस माइनस वाई अपॉन में 2√x। ठीक है, इससे अपन डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं। अब √x दोस्तों कितना है यहाँ पे, वो तो अपने पास यहाँ पे कितना आ गया, स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी है यहाँ पे 7, माइनस वाई कितना है यहाँ पे 3, और 2 इंटू एक्स कितना है 7, तो 3 को 14 से भाग कर लो, या 14 7 9 10 माइनस का 3 95 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू 6.8 6.7। अब देखो एक था, एक से कितना होगा 6.7, तो कितना बढ़ा आपका 5.7 बढ़ा है, मतलब 578%। ठीक है,
एक वॉशिंग मशीन की कीमत है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर चुका है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत है वो टीवी की कीमत से 50% कम है। तो वॉशिंग मशीन और टीवी, इसकी कीमत यदि 1 है तो टीवी की कीमत 2 होगी। अब बोला अपने पास में कितनी वॉशिंग मशीन है, अभी 8 वॉशिंग मशीन है, 4 और टीवी है, तो रेशियो कितना बनेगा, 1:1। अब वॉशिंग मशीन की प्राइस बढ़ रही है 83%, टीवी की प्राइस घट रही है 38%। तो डिफरेंस दोस्तों कितना आएगा यहाँ से, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45%। अब आपसे पूछा है, ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी की कुल कीमत में कितना % का परिवर्तन होगा, ये पूछा भी आपसे। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे यहाँ पे आगे इसको। बताओ जल्दी बताओ भाई इसको आंसर यहाँ पे आगे। अब यहाँ देखो, आपको देखो 45% आ गया। अब आपको परिवर्तन बताना, तो 2 से भाग कर देंगे भाई। 2 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि दोनों कितना है, 1 और 1, दो क्वांटिटी है, 2 से भाग करेंगे तो 22.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना की 20% वार्षिक दर पे चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, तो एक ग्राहक वर्ष की प्रत्येक 1 जनवरी 1 जुलाई को 8500 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितना राशि प्राप्त मिले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब दोस्तों एक तरीका मैंने पहले बता रखा आपको, लॉन्ग तरीका। एक इसका शॉर्ट फॉर्मूला बेस्ड तरीका होता है कि 8500 रुपये अपने पास में क्या यहाँ पे प्रिंसिपल है, इंटू 3 इंटू आर का हाफ। तो आर का हाफ कितना आएगा भाई, 10%, प्लस का आर का हाफ का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइड बाई 100 परसेंटेज, तो 30 से 31, तो 8500 का 31% निकालेंगे दोस्तों डायरेक्ट अपन, 2 शून्य 2 शून्य। अब 31 5 अपने पास 155, 15 कैरी, तो 31 इंटू 8, 31 इंटू 8 करो भाई आप, 31 इंटू 8 248 प्लस 15 263, तो 263 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। एक बैंक, अब ये देखो सेम क्वेश्चन है, आप करोगे बिल्कुल। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है। अब इसको अपन कर, देखो पहले 20% लाभ था, अब 12.5%, तो अपन इसको करते हैं एरो मेथड से, सॉरी लीनियर मेथड से। तो 20% से लाभ कितना बचा, 12.5, तो माइनस 7.5% लाभ कम हो गया। कम क्यों हुआ, कि प्राइस बढ़ी आपकी। तो प्राइस किसकी बढ़ी, क्रय मूल्य की बढ़ी, तो उसको आपको लॉस होगा भाई। क्रय मूल्य बढ़ा मतलब आपको लॉस तो हुआ भाई, तो लॉस हुआ कितने का, 40 का। और विक्रय मूल्य तो मैंने इसका कोई फर्क नहीं, तो ये प्लस का रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसका 12.5% निकालता हूँ, वो कितना आएगा, 1/40 का 1/8 निकाल, दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 5 आएगा। अब 5 किसका आएगा, यहाँ माइनस प्लस क्या आता है, माइनस आता है, तो -45 + 30 -15, तो -7.5% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 15, 1% की वैल्यू 2, और 100% की वैल्यू यहाँ से 200। ठीक है भाई, एक बार दोबारा देख सकते हो कैसे किया मैंने इसको। 20% लाभ से 12.5% हो गया, कितना कम हुआ, 7.5%। अब मूल्य 40% अपने पास सीपी बढ़ा है, तो सीपी बढ़ना मतलब आपकी जो कॉस्ट राशि बढ़ेगी, तो आपको लॉस होगा ना, तो -40 ले लिया मैंने। अब अपना जो एसपी है वो 30% बढ़ा है, मतलब पॉजिटिव अपने पास में। ठीक है भाई, अब इफेक्ट अपने पास में कितना हुआ, 40 रुपये बढ़े हैं, किस रेट, और रेट कितनी बढ़ी है अपने पास, 12.5% नया रेट हुआ है। तो 40 का 12.5% निकालता हूँ, जो कितना आएगा, 5। अब 5 प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस माइनस बनता है, तो ये निकालने का डायरेक्ट तरीका। ठीक है, आगे देखिए आप। अब ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर रखा है, देखो। अब 105 की पावर 0.03 इंटू जेड लिख दें डायरेक्ट सीधा, 105 की पावर 0.1 इंटू 5। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी सेम आएगी, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, 3z/100, और यहाँ पे 1/2,
अब 2 से काटेंगे 50, तो z आएगा 16.67, 16.67 ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन में बहुलक दे रखा है, आपको निकालना है, नहीं बहुलक तो याद करना है। अब दोस्तों बहुलक फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H कर लो या I कर लो, ठीक है, एक ही बात होती है, ठीक है। अब बहुलक क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये तो F अपने पास 1 हो जाएगा, ये F1, ये इससे पहले F0 और इसके बाद में F2, ठीक है भाई। और लोअर फ्रीक्वेंसी इसकी लेंगे 30, F1 25 माइनस 18 और यहाँ पे 2 इंटू F1 25, F0 18, F2 10 इंटू में H कितना दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस 10 का, तो 25 में 18 7, 7 इंटू 10 70 और 50 माइनस का 28, तो 22, 22 से काटें दोस्तों हमें 2 से काटेंगे 35 और 11, तो 11 यहाँ 33, 33 और क्या बचा दोस्तों यहाँ पे 4 और 4 अपॉन में 11, तो 33 सही 4/11, तो 33 सही 4/11 का आंसर दोस्तों कितना आएगा, मैंने यहाँ पे एक बार देखो प्रॉपर अपन कर लेते सोल्व इसको। देखो 70 डिवाइड बाई 22 करता हूँ मैं, तो 3.18 आया, तो मतलब सही है, तो ये 33.18, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखो भाई, राज के पास 1575 रुपये हैं और वो इस तरीके से अपने बच्चों में बांट रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 17 साल और 18 साल के बाद में उन्हें समान धनराशि प्राप्त हो, तो आशीष को कितनी धनराशि मिलेगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या याद रखोगे, जिसको कम टाइम के लिए लगाया जा रहा है पैसा, उसको ज़्यादा अमाउंट मिलने वाला है, फिक्स भाई। तो 10% मतलब 10 और 11 रेशियो हुआ, तो ये अपने पास कम टाइम के लिए किसका पैसा लगा भाई, वरुण का, तो ये वरुण का रेशियो हो गया यहाँ से, और ये किसका, आशीष का, ठीक है भाई। टोटल 21 बन गया, 21 की वैल्यू 1575, एक की वैल्यू 21 5 105, 21 6 126, 21 7 147 और 21 5 105, एक की वैल्यू 75, तो पूछा आशीष का हिस्सा 10 की वैल्यू 750, ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे x का मान पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं दोस्तों, मध्य 40 है, तो डी आई निकालते हैं यहाँ पे। अब 40 माइनस का, अब पहले सॉरी अपन को एक्स आई निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले एक्स आई निकालते हैं, क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास मार्क्स। एक्स आई कैसे आएगा भाई, 10 30 30 डिवाइड 2 15 और 20 से 50 डिवाइड 25 और 35 45 और 55, और डी आई कैसे आएगा भाई, डी आई आएगा देखो 15 माइनस 40 माइनस 25 और माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5 और 15, ठीक है भाई। अब यहाँ कर लो मल्टीप्लाई, किसको, डी आई को और एफ आई को, तो 42 इंटू 25 करेंगे दोस्तों, और 19 इंटू 15 करेंगे, और 23 इंटू 5 करेंगे, तो करो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई आप दोस्तों। यहाँ से कितना आएगा देखो, 42 इंटू 25 1050 माइनस का, और 19 इंटू 15 285 और 23 इंटू 5 115 और 26 5 130, ये जोड़ते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे 285 प्लस 1050, तो 1450 माइनस 130, तो 1320, देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 1320, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों अपने पास ये
यहाँ पे x है तो 15 से भाग कर लेंगे, तो 15 8 120 और 15 8 120 88, x की वैल्यू आएगी 88, ऑप्शन नंबर बी। तो 3 नल दोस्तों यहाँ पे किसी टैंक को 10 से 15 18 घंटे में भरते हैं, तो टोटल कैपेसिटी दोस्तों कितनी लेंगे यहाँ पे 90। एफिशिएंसी आएगी इसकी 6 की, इसकी नहीं 10 से 9 की, 6 की और 5 की। तो तीनों नल उस टंकी का 1/2 भाग, तो 45 भाग भरवाना है। नोट 6 15 और 5 20 से ये घंटा लगेगा, इंटू 60 करते हैं, तो 20 तियाँ 60 और 45 तियाँ 135 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्लास यहीं खत्म होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।